दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक दिलचस्प और मालूमाती सफर पर ले जाएंगे जहां आप देखेंगे कि रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली खाने पीने की चीजें और दीगर जरूरी मसनूआत फैक्ट्रियों में किस तरह तैयार की जाती हैं, जिनके प्रोसेस देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। टमाटो केचप मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों टमाटो केचप आजकल तकरीबन हर फास्ट फूड का लाजमी हिस्सा है, इसीलिए लोग अक्सर जानना चाहते हैं कि ये फैक्ट्री में कैसे बनता है। सबसे पहले टमाटर के खेतों में बड़ी खुदकार हार्वेस्टिंग मशीनों की मदद से बड़े पैमाने पर टमाटर काट कर कन्वेयर के जरिए मशीन के अंदर जमा किए जाते हैं, जहाँ लगे फिल्टर टमाटर को पौधों से अलग कर देते हैं। क्योंकि मशीन पूरा पौधा काटती है, इसलिए पक्के और कच्चे दोनों किस्म के टमाटर आ जाते हैं। इसी वजह से एक ऑटोमेटिक स्कैनर कच्चे और सफेद टमाटर अलग कर देता है और पके हुए टमाटर अलग कंटेनर में लाद कर फैक्ट्री में भेजे जाते हैं। फैक्ट्री में उन्हें एक बड़े पानी के टैंक में डालकर अच्छी तरह धुलाई की जाती है और फिर उबलते हुए पानी में देर तक पकाया जाता है, यहाँ तक कि उनके छिलके नरम होकर गलने लगते हैं। उसके बाद कन्वेयर बेल्ट के जरिए उन्हें निकालकर ऐसी मशीनों के पास भेजा जाता है जो छिलके उतार देती हैं। फिर वर्करों की एक टीम हाथ से मैनुअली टमाटरों को चेक करती है कि कोई टमाटर बगैर छिले। तमाम टमाटर दोबारा कन्वेयर बेल्ट पर डालकर मिक्सिंग मशीन तक पहुंचाए जाते हैं, जहां ये उन्हें कुचलकर सॉस में तब्दील करती है और इसी मरहले पर जरूरी अज्जा और प्रेजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं जो केचप का जायका भी बेहतर करते हैं और उसके शेल्फ लाइफ भी बढ़ाते हैं। हनी फार्मिंग। दोस्तों शहद की फार्मिंग के लिए सबसे पहले ऐसी जगह की इंतखाब की जाती है जहां बड़े बड़े फूलों के बागात या खेत मौजूद हों। वहां शहद के कई डब्बे रखे जाते हैं जिनके अंदर मसनूई छत्ते लगे होते हैं। फिर उन खाली छत्तों में पालतू शहद की मक्खियों को छोड़ दिया जाता है, जो करीबी फूलों से रस लाकर उन्हीं छत्तों में जमा करती रहती हैं। चंद दिन बाद इन डब्बों को खोलकर चेक किया जाता है और जब छत्तों में मुनासिब मिकदार में शहद भर जाता है तो उन्हें एहतियात से निकालकर मक्खियों को हटा दिया जाता है। उसके बाद ये छत्ते शहद निकालने वाली मखसूस मशीन के पास ले जाए जाते हैं, जहां पहले उनके ऊपर का मोम जैसा ढक्कन हटाया जाता है ताकि शहद आसानी से बाहर आ सके। फिर उन छत्तों को एक घूमती हुई एक्सट्रैक्टर मशीन में रखा जाता है जो उन्हें तेजी से घुमाकर अंदर मौजूद शहद निकाल देती है। छत्ते खाली होने के बाद उनमें दोबारा मसनूई छत्ते लगाकर उन्हें वापस मक्खियों के डब्बों में रख दिया जाता है ताकि दोबारा शहद बन सके। इस तरह मक्खी पालने से कम वक्त में ज्यादा शहद हासिल किया जाता है। आखिर में निकाला गया शहद खुदकार मशीनों की मदद से मुख्तलिफ साइज के शीशे के जार में भरा जाता है और मार्केट में भेज दिया जाता है। दोस्तों अगर आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और मजीद दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों गुड़ बनाने का रिवायती तरीका कुछ यूं होता है कि खेतों से गन्ना काटकर ट्रकों में लाद कर फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां उसे सीधा जूस निकालने वाली मशीन में डालकर सारा रस निकाल लिया जाता है। निकाला हुआ रस छिलनी से छानकर एक अलग बड़े बर्तन में जमा किया जाता है, जबकि गन्ने के छिलके अलग करके धूप में सुखा दिए जाते हैं ताकि उन्हें बाद में ईंधन के तौर पर जलाया जा सके। फिर उस साफ किए हुए रस को एक बड़े देगचे में डालकर आग पर पकाया जाता है और जब रस उबलना शुरू होता है तो उसके ऊपर आने वाली मैल कुचैल को बड़े चमचों की मदद से मुसलसल निकाला जाता है। ये अमल कई घंटों तक जारी रहता है, यहाँ तक कि तमाम गंदगी खत्म हो जाए और रस गाढ़ा और साफ हो जाए। उसके बाद इस गाढ़े शरबत में थोड़ी सी बेकिंग सोडा मिलाई जाती है जो पकने के अमल को मजीद बेहतर बनाती है और उसकी गाढ़ापन को बढ़ा देती है। कुछ देर मजीद पकाने के बाद जब उसकी मुनासिब कंसिस्टेंसी बन जाती है तो उसे चंद घंटे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद यही लिक्विड गुड़ में तब्दील हो जाता है। फिर उस तैयार शुदा गुड़ को मुख्तलिफ साइज के बर्तनों में भरकर जमने के लिए रखा जाता है और ठंडा होने के बाद उसे उन सांचों से निकालकर मार्केट भेजने के लिए तैयार किया जाता है। शुगर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों चीनी बनाने के लिए सबसे पहले खेतों में गन्ने को काटा जाता है और ट्रैक्टरों में लाद कर शुगर मिल तक लाया जाता है, जहां उन्हें काटने वाली बड़ी मशीन के नीचे डालकर छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। फिर ये टुकड़े पानी के एक बड़े कंटेनर में डालकर अच्छी तरह धोए जाते हैं और धुलने के बाद उन्हें कुचलने वाली मशीन से गुजारा जाता है जो गन्ने को बारीक रेशों में तब्दील कर देती है। ये रेशे कन्वेयर के जरिए जूस निकालने वाली मशीन तक जाते हैं, जहाँ उन्हें मुतादिद रोलर्स के दरमियान से गुजार कर पूरा जूस निकाला जाता है और अलग कंटेनर में जमा किया जाता है। इस जूस में सल्फर डाइऑक्साइड मिलाया जाता है जो चीनी के दाने बनाने में मदद करता है। फिर उसमें चूने का पाउडर डाला जाता है जो मेल कुचल को नीचे बिठा देता है और ऊपर बचा हुआ साफ जूस इवेपोरेटर में भेज दिया जाता है, जहाँ उसे तेज हरारत पर गर्म करके पानी बुखारात में तब्दील कर दिया जाता है। नतीजे में गाढ़ा शरबत बाकी रह जाता है जिसमें आहिस्ता आहिस्ता चीनी की क्रिस्टल बनते हैं। इस गाढ़े शरबत को मजीद भाप से गर्म किया जाता है ताकि नमी खत्म
ختم हो जाए और क्रिस्टल कंटेनर की दीवारों से चिपक जाए। फिर उन क्रिस्टल को पानी के प्रेशर से धोकर सफेद शक्ल दी जाती है और फिल्टर करके मुख्तलिफ साइज के दानों वाली चीनी अलग हासिल की जाती है, जबकि सबसे बारीक हिस्सा पाउडर शुगर बन जाता है। आखिर में तैयार शुदा चीनी को बड़े कंटेनरों में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। चॉकलेट बेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, चॉकलेट बनाने का अमल एक दिलचस्प और पेचीदा अमल है। चॉकलेट बनाने के लिए सबसे पहले कोको बीन्स को बड़ी एहतियात से मुंतखब और छाना जाता है ताकि खराब, फटे या कम मियार के बीन्स निकाल दिए जाएं, क्योंकि हर बीन की सेहतमंद हालत चॉकलेट की मियार में फर्क डालती है। उसके बाद बीन्स को भूनने के लिए बड़े ओवन या भूनने वाली मशीनों में रखा जाता है, जहाँ हरारत के असर से उनका कुदरती जायका और खुशबू पैदा होती है और साथ ही बीन के अंदर मौजूद नमी भी कम होती है। भूनने के बाद बीन्स को विनोइंग मशीन में डालकर छिलका अलग किया जाता है। इस मरहले में बीन्स के सख्त ऊपरी छिलके को अलग करके सिर्फ अंदरूनी नरम हिस्सा हासिल किया जाता है, जो चॉकलेट बनाने के लिए जरूरी है। उसके बाद इस नरम हिस्सा को बड़ी ग्राइंडिंग मशीन में पीसा जाता है ताकि एक हमवार और क्रीमी कोमास तैयार हो जाए, और इसी दौरान इसमें चीनी, दूध, पाउडर या दीगर अज्जा शामिल किए जाते हैं ताकि जायका मुतवाजन और एकसा हो। उसके बाद ये कोकोमास पंचिंग मशीन में डालकर कई घंटों तक घुमाया और मिक्स किया जाता है, जिससे चॉकलेट की साख्त नरम, हमवार और क्रीमी बन जाती है और उसके जायके में मजीद निखार आता है। आखिर में तैयार शुदा चॉकलेट को मोल्डिंग मशीन में डालकर मुख्तलिफ शक्लों जैसे बार्स, ब्रेक्स और दीगर डिजाइन में ढाला जाता है। फिर उन्हें मुनासिब दर्जा हरारत पर ठंडा किया जाता है ताकि चॉकलेट अपनी शक्ल बरकरार रख सके, और आखिर में पैकिंग के अमल से गुजारकर मार्केट में भेज दिया जाता है ताकि सारिफिन को आला मियार और मुकम्मल जायके वाली चॉकलेट दस्तयाब हो। आलू चिप्स मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, आलू चिप्स बनाने का अमल एक मुफस्सल और मुनज़्ज़म तरीक़ेकार पर मुश्तमिल है। सबसे पहले फैक्ट्री में आलू को मुंतखब किया जाता है और ख़राब या छिले हुए आलू अलग कर दिए जाते हैं ताकि सिर्फ बेहतरीन मियार के आलू इस्तेमाल हों। उसके बाद उन्हें बड़ी मशीनों में धोकर मट्टी के ज़र्रात और दीगर निजास्तें साफ़ की जाती हैं। साफ़ शुदा आलू फिर छीलने वाली मशीन से छीलकर बारीक या मतलूबा मोटाई के स्लाइसेस काट दिए जाते हैं। ये स्लाइसेस पानी में धोए जाते हैं ताकि इजाफी नशास्ता और मट्टी के छोटे ज़र्रात निकल जाएं, और कभी कभार उन्हें थोड़ी देर के लिए पानी में रखा जाता है ताकि क्रिस्पीनेस बढ़ाई जा सके। पानी से निकालने के बाद आलू की स्लाइसेस को खुश्क किया जाता है ताकि फ्राई के दौरान ज्यादा तेल जज़ब न करें। खुश्क करने के बाद आलू स्लाइसेस को बड़ी फ्राइंग टैंक में गर्म तेल में डालकर सुनहरी और क्रिस्प होने तक पकाया जाता है। फ्राई के दौरान हरारत और वक्त को कंट्रोल किया जाता है ताकि हर चिप यकसा क्रिस्पी और जायकेदार हो। फ्राई के बाद चिप्स को खास कन्वेयर पर मुंतकिल किया जाता है, जहाँ इजाफी तेल निकाल दिया जाता है और ऊपर से नमक, मसाले या दीगर जायके शामिल किए जाते हैं। आखिर में तैयार शुदा आलू चिप्स को मुख्तलिफ साइज के बैग्स या पैकेट में भरकर सेल किया जाता है और मार्केट में भेज दिया जाता है ताकि सारिफिन को एक मजेदार, क्रिस्प और यकसा मियार वाली चिप्स दस्तयाब हो। ये मुकम्मल अमल न सिर्फ मियार बल्कि सफाई, जायका और शेल्फ लाइफ को यकीनी बनाने के लिए खुदकार मशीनरी और कंट्रोल शुदा माहौल में किया जाता है।